नमस्कार दोस्तों, कांति वर्ड चैनल में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। आपके सामने मैं निकिता गुप्ता आज संस्कृत विषय प्रस्तुत करने जा रही हूँ। पहले तो आप अपनी डिक्शनरी से ये शब्द निकाल दो कि ये कैसी भाषा है, हम कैसे सीखेंगे, कैसे करेंगे। ऐसा कुछ नहीं है। संस्कृत भी एक इंग्लिश की तरह ही एक लैंग्वेज है जो बहुत ही आसानी से हम सीख सकते हैं। पहले तो डर तो आप निकालो। फॉर एग्जाम्पल, हम एक हिंदी स्कूल से अपने बच्चे को जब इंग्लिश स्कूल में एडमिशन कराते तो क्या होता है, पहले उसे डर लग रहा होता है कि हम कैसे सीखेंगे, कैसे ये होंगे। जब हम उस एनवायरनमेंट में जाने लगते तो क्या होता है, हमारा वो डर खत्म होने लगता है। और इसी के साथ साथ मैं अपना पहला पाठ आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ, वो है संस्कृत वर्णमाला। आज हम पढ़ेंगे कि संस्कृत वर्णमाला होती क्या है, उसकी परिभाषा बताएंगे, वो क्या चीज़ है, कैसे होती है, उसके विषय पे आज हम पढ़ेंगे। अब मैं आपको वर्णमाला की परिभाषा को परिभाषित करके बताती हूँ कि अब ये बताऊंगी कि वर्णमाला क्या होती है, वो उसका उच्चारण कैसे होता है, उसके कितने प्रकार होते हैं और उसको कैसे व्यवस्थित किया जाता है। किसी भी भाषा चाहे कोई भी हो, चाहे वो हिंदी हो, चाहे संस्कृत हो, चाहे बांग्ला हो, उसको व्यवस्थित उसके वर्णों के समूहों या व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। यानी किसी भी भाषा के वर्णों का समूह या व्यवस्थित समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। अतः मैं अब आपको वर्णों के प्रकार से रूबरू कराऊंगी कि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। वर्ण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला है स्वर और दूसरा है व्यंजन। अब बताती हूँ कि स्वर क्या होते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती उन्हें हम स्वर वर्ण कहते हैं। अर्थात जिनकी अपने आप पूर्ण स्वतंत्र ध्वनि होती है उसे हम स्वर कहते हैं। जैसे अ, ई, ए। अब हम आपको व्यंजनों के उच्चारण के बारे में बताएंगे कि व्यंजन क्या होते हैं और उनकी ध्वनियाँ कैसी बोली जाती हैं। यानी जिन वर्णों के उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है उन्हें हम व्यंजन वर्ण कहते हैं। जैसे अर्थात स्वर की सहायता से बोली जाने वाली ध्वनि क्या कहलाती है, व्यंजन कहलाती है, जिन्हें हम व्यंजन वर्ण भी कहते हैं। जैसे का, खा, पा, ला, मा, सा, हा। अब फिर से हम इसका उच्चारण करते हैं। का, खा, पा, ला, मा, सा, हा। ये उच्चारण इसी तरीके से किया जाता है। अब हम आपको ये बताएंगे कि संस्कृत में स्वर कितने होते हैं। संस्कृत में स्वर 13 होते हैं और व्यंजन 33 होते हैं। स्वर को अंग्रेजी भाषा में वॉबल कहते हैं और व्यंजन को हम कॉन्सोनेंट कहते हैं। अब हम आपको बताएंगे कि वे स्वर कौन कौन से हैं जो 13 होते हैं, जिन्हें अंग्रेजी भाषा में हम वॉबल्स कहते हैं। आ, आ, ई, ऊ, री, लिरी, ए, आई, ओ, औ। अतः अब हम आपको व्यंजनों के बारे में बताएंगे जो कि 33 होते हैं, जिन्हें 7 वर्गों में बांटा गया है। का, खा, गा, घा, ना। यहाँ पर ना नहीं बोला जाएगा, इसका उच्चारण हम ना में ही करेंगे। अच्छा, ये जब इनमें ये हलंत क्यों लगा हुआ, क्योंकि ये पूरे नहीं है। क्योंकि जब आपको पता है कि आपको बताया था, हमने प्रारंभिक वीडियो में भी, अपने प्रारंभिक शुरुआत में ही हमने बताया था कि जिन वर्णों के उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता लेनी पड़ती उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। क्योंकि व्यंजनों की बोली में स्वर की ध्वनि निकलती, स्वर की सहायता से बोले जाते हैं, इसलिए उन पर आधा हलन लगा होता है। जैसे का, खा, गा, घा, ना।
यहाँ पर जो हलंत लगा हुआ है, वो जो नीचे जो कॉमा लगा हुआ, उसको हम हलंत द्वारा प्रदर्शित करते हैं। संस्कृत भाषा में इसका एक अलग ही महत्व होता है, जो हम आपको आगे जाके बताएंगे। जैसे चा, छा, जा, झा, म, टा, ठा, डा, ढा, या, ता, था, दा, धा, ना। अब पावर्ग पा, फा, बा, भा, म, या, रा, ला, वा, शा, षटकोण वाला सा, शा, सा और हा। अच्छा, अब इसका उच्चारण हम आपको फिर से करके दिखाएंगे। सबसे पहला हमारा वर्ग आता है का वर्ग, का, खा, गा, घा, ना। या वहां को हम ना के द्वारा, ना के उच्चारण के द्वारा बोलेंगे। चा, छा, जा, झा, वा, टा, ठा, डा, ढा, अणा, ता, था, दा, धा, ना। ये आपका क्या हुआ? ता वर्ग। अब हम आपको पा वर्ग के बारे में बताएंगे कि पा वर्ग में कौन कौन से आपके वर्ण आते हैं, व्यंजन आते हैं। पा, फा, बा, भा, मा। अब आता है आपका या वर्ग, जिसमें आते हैं या, रा, ला, वा। इसके बाद हमारा आता है शा वर्ग, जिसमें शा, षटकोण वाला शा, सा और हा आते हैं। अब हम आपको व्यंजनों के बारे में, संपूर्ण बारे में बताएंगे कि हलंत क्या होता है। जब व्यंजन बिना स्वर के होते हैं तो इसे हम हलंत कहते हैं। जैसे अब ये है का, क्या है, बिना स्वर के है, तो यहाँ पर क्या लग जाएगा? तो यहाँ पर हमने इसको का को किसके द्वारा प्रदर्शित किया है? हलंत के द्वारा। टा क्या है, बिना स्वर की आवाज के निकला हुआ, तो यहाँ पर क्या हो गया? टा के नीचे हमने हलंत लगाया हुआ। ऐसे ही शा जो है, शा का उच्चारण हम बिना स्वर के कर रहे हैं, तो इसमें हमने हलंत लगाया हुआ है। ऐसे ही आगे जिन पर स्वर जुड़ने पर यह क्या बन जाते हैं? अजंत कहलाता है। यानी कि उसमें छोटा आ या ऊ, ई जब जुड़ जाते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? अजंत कहलाते हैं। जैसे का प्लस अ मिलके का हो गया। जैसे टा प्लस टा प्लस बड़ा ऊ मिलके क्या हो गया? टू। शा छोटी मिलके शी। हमारा आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। कल हम आपको मात्राओं के बारे में बताएंगे और मेरा अगला वीडियो बहुत जल्दी आपको मिलेगा। और आज मैं अपना ये वीडियो यहीं पर समाप्त कर रही हूँ और आपसे अनुरोध है कि आपको मेरा आज पढ़ाया हुआ पसंद आया होगा। अतः आपसे अनुरोध है कि आप मेरे इस वीडियो को शेयर करें, मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब कीजिए। अतः शुभ रात्रि, नमस्कार।